मैं हेलीकॉप्टर से अपने गांव जा रहा था, लेकिन तभी मुझे एक ऐसा ऑफर मिला जिसे मना करना नामुमकिन था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऑल राइट गाइज, तो सुबह के 4 बज चुके हैं। बस हम लोग अपने गांव पहुंचने ही वाले हैं। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, ये लीसा जी क्यों कॉल कर रही हैं? तो गाइस, आपको एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ दोनों बतानी है। आप बताइए पहले कौन सा बताऊं? तेरी इतनी गिरी हुई सोच कैसे हो सकती है लीची? तो मैं पहले बताऊंगा बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि अब हम लोग गांव नहीं जा रहे। अब हमें अपने सिटी नोआ वापस जाना होगा। मैं पापा को फ़ोन कर इन्फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि लीसा जी ने हमारे सिटी नोआ में एक कार शोरूम देखा है। बहुत ही बढ़िया, मतलब देखा नहीं है, उसे परचेज़ करने वाले हैं हम। बोल रही हैं बहुत ही अच्छा कार शोरूम है और तुम्हारे घर के बहुत पास में है, क्योंकि हमें कोई ऑलरेडी बिजनेस चाहिए था स्टेबल होने के लिए। गुड न्यूज़ तो बता दो प्राइजन भैया। यही था गुड न्यूज़, मतलब तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती, तुम भंगार वंगार में बेच दी हो क्या? मतलब एकदम से तुम भी पागल ही हो। मैं तब से क्या बोल रहा हूँ। चलिए फटाफट नहीं बोलूँगा, आप लोग गुस्सा हो जाते हो। तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं। अबे साले, ये जो कुत्ते की दुम होती है ना प्राइजन भैया, ये कभी सीधी नहीं होती है। हाँ लीची, तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन तू बोल किसको रहा है? अरे नहीं प्राइजन भैया, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। वैसे कैसे बोल रहा है? तू भी ऑडियंस के साथ रह रहकर बदमाश हो गया है। नहीं, गॉडमास हो गया है। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग घर के पास पहुंचने वाले हैं। उन्होंने यहीं आसपास का कहीं का लोकेशन बताया है, बोला है ऊपर से दिख जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। वो रहा गाइस, हमें दिख चुका है, बहुत ही मस्त लग रहा है, आप भी देखिए। ओ शिट, ये क्या हुआ? मैं अभी आगे था, मैं पीछे कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। आई थिंक ये मेरा वहम है। वो रात से सोया नहीं हूँ ना, इसलिए मेरा पूरा सिर दुख रहा है। आई थिंक इसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो चलिए फटाफट से हम लोग हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। भाई द वे, आप लोग कार शोरूम देखिए, इसके पीछे कितना स्पेस खाली है। तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर सब पहले से ही आ चुके हैं। थार रॉक्स खड़ी है, मतलब लीसा जी भी आ गई हैं, और ये सब आदमी उन्हीं के हैं। तुम सबकी सोचना इतनी डार्क है यार। अबे वो वाले आदमी नहीं, उनके लिए काम करते हैं ये सब। तो बाय द वे, यहाँ पर 2 सेक्शन है। तुम सबने तो यार मेरी अभी जान ही निकाल दी थी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो बाय द वे, ये इस कार शोरूम के ओनर हैं और ये लीसा जी हैं। तो हम लोग फटाफट से ये एरिया देख लेते हैं। यहाँ पर 3 कार खड़ी हो सकती हैं, तो यहाँ ऊपर भी कुछ कार आराम से आ जाएंगी। तो चलकर देखते हैं। हाँ, आराम से यहाँ पर 2 और 3 कार आ जाएंगी। तो चलिए अब चलकर फटाफट से सेकंड सेक्शन भी देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी मम्मी मेरा पीछा करती है जब उन्हें लगता है मैंने उनके पर्स से 5 रुपया चुरा रखा है। तो चलिए फटाफट से अब डील फाइनल कर देते हैं। लीसा जी, आप उसी ट्रक में से इन सबको पेमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, उसी ट्रक से कुछ पैसे लेकर कार भेज दीजिएगा। 6 कार भेज दीजिएगा। तब तक मैं घर जाकर फ्रेश वगैरह होकर अपने शोरूम के लिए ट्रक ले आता हूँ। सब क्या करोगे प्राइजन भैया? अगर किसी कस्टमर को डिलीवरी किसी एड्रेस पे चाहिए उसके लिए, लेकिन चलकर पहले हम लोग फटाफट से नहा लेते, तब तो चलेंगे। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे ऑल राइट गाइज, तो हम लोग नहा चुके हैं। अब चलते हैं फटाफट से कपड़े बदल लेते हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं ट्रक लाने के लिए। तो अब हम लोग फटाफट से तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं। प्राइजन भैया, आपको देखकर मुझे वो गाना याद आ रहा है। काले के लिबास जैसी तीन गोरी दी, गोर गोर जावे मेरे काले रंग दो। तो गाइस, इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए चलते हैं हम लोग अपने कार शोरूम के लिए ट्रक लेने। उसे बोला तो उसने सच ही है। आई थिंक गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं। गूगल मैप पे यही लोकेशन बता रहा था।
तो चलकर चेक करते हैं कहाँ पर मिलता है ट्रक। हाँ, ये हमारे राइट साइड में। तो फटाफट से चलकर सेलेक्ट कर लेते हैं जो जो ट्रक हमें खरीदना है। एक ग्रीन कलर का लूँगा बड़ा वाला ट्रक, और एक ऑरेंज कलर का लीची को ज़्यादा पसंद है, और एक ब्लू कलर का लूँगा छोटा वाला ट्रक। तो ये ट्रक हम लोग फाइनल कर लेते हैं। तो चलकर पेमेंट वगैरह की बात भी कर लेते हैं। अरे पैसा अपने पास बहुत है। फटाफट से पेमेंट क्लियर करवा के लोकेशन बता देते हैं जिस लोकेशन पे हमें डिलीवर करवाना है, कार शोरूम की लोकेशन। ऑल राइट गाइज, तो पेमेंट हो चुकी है। तो चलकर हम लोग कार शोरूम पर चेक करते हैं। हमारी कार आ गई जो हमने लीसा जी से मंगवाई थी। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं और कुछ ही देर में हमारा ट्रक भी वहां पर आ जाएगा। ऑल राइट गाइज, तो हम लोग पुके चुके, अरे नहीं, मतलब पुके मुके, अरे नहीं, गलती है। चुप, बिल्कुल कोई नहीं हंसेगा, मैं बोल के दिखाता हूँ। पहुंच चुके। हल्के में ले रहे थे क्या? तुम्हें क्या लगा था मैं नहीं बोल पाऊंगा? ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर सारी कार आ चुकी है, अरे मतलब जो लीसा जी ने भेजी है। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने एक ब्लैक गरारी भेजी है। अब बस बहुत हुआ, जय मोदी जी, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। उन्होंने एक ब्लैक फरारी भेजी है और एक वाइट रोल्स रॉयर है, और उस तरफ एक ब्लू कलर की जी वैगन खड़ी है। ये लो भाई, लीसा जी ने कार भेजा है और उसमें थार रॉक्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस तरफ उन्होंने एक ग्रीन कलर की थार रॉक्स भेजी है, और गाइस उधर BMW खड़ी है। वैसे आपको एक बात पता है? नहीं। मैं BMW का बचपन से फैन, मतलब एकदम सच्चा वाला फैन। बचपन से मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है, मेरी रगों में बस इसी का खून दौड़ता है। इतना बड़ा फैन हूँ मैं इस कार का। तो उस दिन तो नहीं खरीदा था क्राइजन भैया BMW? कहाँ था उनके कार शोरूम में? नहीं था, अगर होता तो मैं पक्का BMW ही लेता। तो गाइस इस तरफ एक टूटाटी चेरॉन आ रखी है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अरे इस बार मैंने गलत नहीं बोला है, मुझे इस कार का नाम ही नहीं पता है, इसलिए मैं इसे टूटाटी चेरॉन बोलता हूँ। बुगाटी चेरॉन नाम है क्राइजन भैया। मैं तो टूटाटी चेरॉन ही बोलूँगा, मुझे ये सही लगता है। बाय द वे, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, वरना किसी दिन मुझे भी मिर्चा उर्चा खाना पड़ेगा यार। तो गाइस चलकर अब ऊपर का एरिया भी सही से देख लेते हैं, एग्जैक्टली कितनी कार यहाँ पर आ जाएंगी। फोन आ गया गाइस, लगता है ट्रक आ गया, चलकर हम लोग देखते हैं। आज ट्रक मंगा रहे हो, कल को चंदन की लकड़ी मंगाओगे, परसों उड़ो के सफेद गले पे काटोगे। तो गाइस चलकर हम ट्रक पीछे पार कर देते हैं। किसके पीछे क्राइजन भैया? और कहाँ पार करेंगे, कार शोरूम के पीछे। तो सबसे पहले ये ग्रीन वाला ट्रक पार कर देते हैं चलकर। अब ये नीला वाला, अब ये काला, मतलब सॉरी ऑरेंज वाला पार कर देते हैं। तो गाइस लीसा जी ने बोला था कि मैं 2 आदमी भेजूंगी यहाँ के ऑफिस वर्क के लिए, मैक और जैक। तो गाइस वो लोग आ गए हैं, और एक आदमी ये इधर खड़ा है, इसका नाम मैक है, मैंने इससे बात की है, तो हमें बुला रहा है किसी काम के लिए। तो ऑल राइट गाइस, इससे हमारी बात हो चुकी है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक मैम है जिनको टूटाटी चेरॉन पसंद आ चुकी है, मैं उसे बाहर निकाल दूँ ताकि वो परचेज कर सके। ये आगे यहाँ पर एक मैम खड़ी है। हेलो मैम, बोलिए तो 1 प्लेट पैक कर दूँ थार रॉक्स, चाहिए क्या आपको? ओ शिट भाई। तो गाइस यहाँ पर कुछ और ही सीन हो रहा है, मतलब मैंने कार शोरूम खोला है कार बेचने के लिए, यहाँ पर आशिकी चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम लोग अपने टूटाटी चेरॉन बाहर निकाल देते हैं, कुछ अलग ही मैटर हो रखा है वहाँ का। तो ये अंदर जैक खड़ा है, यहाँ क्या कर रहा है, बाहर चल भाई। तो गाइस उसकी खुशी तो देखिए, वो नाच रही है, लेकिन 1 सेकंड, वो अकेले नाच रही है। मैक जैक तुम भी नाचो। ऐसे कैसे नहीं नाचेंगे, दोनों बसंतों को नाचना होगा। लीची ओके भैया।
लगावे लो जब लिपस्टिक, हिले ना यारा डिस्टिक, जीला तो पला दे लो। माल लोड हो गया है साहब। दम है तो रोक के दिखा शेखावत। चल रहे लीची। भाई ये जो रोड पे लोग चल रहे हैं सब पागल हो गए, तब से एक ही बात बोल रहे हैं। भैया उनका तो नहीं पता, लेकिन आप यहाँ से जल्दी नहीं चले तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। Run. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। फटाफट से अपनी टूटाटी चेरॉन को नीचे उतारते हैं। सॉरी वो अब अपनी नहीं रही। तो फटाफट से टूटाटी चेरॉन को नीचे उतारते हैं। सामने वाले बंगलों में डिलीवर करना है। गूगल मैप पे यहीं का रास्ता था, मतलब मैम ने जो लोकेशन दिया था। तो चलते हैं, आराम से उतारते हैं। फिर उसके बाद क्राइजन भैया कार में बैठे और कार को नीचे लाने लगे भैया। जैसे ही बुगाटी ने धरती को टच किया, उसने एक ही चीज बोला, तो गाइस आप लोग घर देखिए कितना मस्त लग रहा है। एक दिन तुम्हारा मिठाई भी इतना बड़ा घर लेगा। और सेट लगता है माउंटेन ड्यू का असर खत्म हो गया, दोबारा पीना पड़ेगा। जय मोदी। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हाँ तो सब कुछ कंट्रोल में है, तो चलकर अब फटाफट से हमारे पैसे ले लेते हैं मैम से। आई थिंक वो अंदर ही होंगी। तो गाइस वो खड़ी है, अभी इतने खुशी से नाच रही थी, अब क्या हुआ, अब ऐसे क्यों खड़ी है। तो मैम हमारी हमें पेमेंट दे दीजिए, हम जाते हैं। तो गाइस हमें हमारी पेमेंट मिल चुकी है। मैम ने बोला है बाकी पेमेंट वो ऑनलाइन कर देंगी। तो फटाफट से निकलते हैं अपने कार शोरूम के लिए, क्योंकि अब रात होने वाली है। शाम का मौसम हो गया है और अभी कुछ ही देर में रात हो जाएगी। तो गाइस इस एरिया में ये अकेला घर है और रात में गाइस भूत भूत आएंगे, तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। फटाफट से हम लोग निकलते हैं की तरह अपने ट्रक में बैठकर। वैसे मुझे भूतों से बहुत डर लगता है बचपन से। Run. यहाँ बगल में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है गाइस, मिस्टर इंडियन हैकर का है क्या गाइस। तो हम लोग चलते हैं, फटाफट से ट्रक को पार कर देते हैं पीछे के एरिया में। ओह शिट गाइस, शिट भाई, शिट भाई, हमारा ऑरेंज वाला ट्रक नहीं है यार, यहीं पर मैंने खड़ा किया था, कहाँ गया भाई, वो मिसिंग है यार। मैं आगे चलकर पूछता हूँ मैक और जैक से, वो ट्रक कहाँ गया। आई थिंक वो लोग किसी डिलीवरी के लिए ले गए हों, पर वो लोग रात में चले जाएंगे ना, यहाँ पे रुकेंगे। ओ भाई वो लोग आगे नहीं, शायद कार शोरूम में होंगे। तो चलकर हम लोग देखते हैं कार शोरूम में है कि नहीं। ओ भाई, ओ भाई, भाई हमारी पूरी रोल्स रॉयस जी वैगन गायब है यार। सीट भाई, सीट कहाँ गए। अगर ये मैक और जैक निकले तो भाई मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाई। इस तरफ तो भाई दोनों कार हैं भाई, इधर का कुछ नहीं गायब हुआ है, पर भाई उस तरफ का पूरा गायब हो गया। मैं लीसा जी को अभी कॉल करके उनका नंबर मांगता हूँ, पूछता हूँ कहाँ गया भाई। भाई मेरी रोल्स रॉयस गायब हो गई, जी वैगन गायब हो गई। सिट भाई, भाई ये किसी अननोन नंबर से मैसेज आ रहा है यार। क्या मैसेज है भाई, कुछ तो लिखा है, पढ़ने दो भाई। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा।